नमस्ते दर्शकों। तो आज हम समझेंगे ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज में क्या अंतर होता है। मेरा नाम डॉक्टर मेधा व्यास है और मैं एक न्यूरोस्पाइन सर्जन हूँ सिनैप्स स्पाइन टीम के साथ। कई बार आपने सुना होगा कि किसी को स्ट्रोक हो गया या लकवे का अटैक आ गया, और कई बार आपने ये भी सुना होगा कि ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई है या ब्रेन में हेमरेज हो गया है। ये सब एग्जैक्टली क्या होता है ये आज हम एक एक करके समझेंगे। आपको दिल के दौरे के बारे में तो सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि जब किसी को दिल का दौरा पड़ता है तब क्या होता है कि उनके दिल की जो नसें होती है जो खून पहुंचाती है दिल तक, उसमें कोई एक क्लॉट फंस जाता है। इसी से मिलता जुलता बीमारी है ब्रेन स्ट्रोक, जैसे हम दिमाग का हार्ट अटैक भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे खून ले जाने वाली नसें दिमाग की, इसमें कोई एक क्लॉट आके फंस जाता है। अब ये क्लॉट कहाँ से आता है? ये बॉडी के किसी भी पार्ट से आ सकता है। फिर क्या होगा, जब क्लॉट आके फंस जाएगा दिमाग में तो दिमाग के उस एरिया को खून नहीं पहुंच पाएगा। जब 20 सेकंड तक किसी भी हमारे दिमाग के एरिया में खून नहीं पहुंचता है तब उसका कार्य कम हो जाता है, और अगर 5 मिनट तक ये खून नहीं पहुंच पाता है तब वो दिमाग का हिस्सा मर जाता है और काम करना बंद कर देता है। इसे हम ब्रेन इन्फार्क्ट या ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। जो हमें पेशेंट में कैसे समझ में आएगा कि जैसे पेशेंट का बैलेंस खराब हो गया, आंखों में दिखने में दिक्कत आने लग गई, या फिर उनका एक साइड का चेहरा लटक गया, या फिर हाथों पैरों में कोई कमजोरी आ रही है, या फिर उनकी बोली साफ नहीं हो रही है, स्लर्ड स्पीच हो रहा है। इस टाइम पे हमें इन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेके जाके MRI स्कैन करवाना है, जिसमें हम पहचान पाएंगे कि इन्हें स्ट्रोक है कि नहीं। अब दूसरा प्रकार है ब्रेन हेमरेज का। जब पेशेंट्स को BP, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होती है, ऐसे में दिमाग की जो पतली पतली, जो बाल के जैसी पतली नसें होती है वो एकदम कांच सी बन जाती है। इसमें जब BP बहुत बढ़ जाता है कई बार पेशेंट्स का, तब वो नसें फट जाती है। नसें फटने की वजह से क्या होता है कि दिमाग के अंदर खून का बहाव शुरू हो जाता है और वहाँ पे एक क्लॉट बन जाता है। इसे हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं कि दिमाग के अंदर ही ब्लीडिंग हो रहा है। ये अंतर होता है बेसिक कि स्ट्रोक में दिमाग की किसी एक नस में क्लॉट फंस गया है और ब्रेन हेमरेज में वो नस खुद ही फट गई है। अब दूसरा एक आता है प्रकार ब्रेन हेमरेज या क्लॉटिंग का, जिसे हम सबड्यूरल हेमाटोमा कहते हैं। सबड्यूरल हेमाटोमा में क्या होता है, जब कई बार लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है या अपने आप ही दिमाग की बाहर की नसें जो दिमाग और खोपड़ी के बीच में रहती है वो नसें फट जाती है और दिमाग के बाहर क्लॉट जम जाता है। ये भी एक प्रकार का खून का थक्का या क्लॉट ही है, लेकिन ये दिमाग के अंदर नहीं है, ये दिमाग के बाहर है। इसमें रिस्क कम होता है कंपेयर टू कि दिमाग के अंदर क्लॉट हो। जब ये दोनों टाइप के क्लॉट, ब्रेन हेमरेज वाला क्लॉट और दिमाग के बाहर वाला क्लॉट कम मात्रा में होते हैं और पेशेंट अगर ठीक होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, अपने आप बातचीत कर रहे हैं, हाथ पैर चला रहे हैं, तब हम इसका इलाज दवाइयों से कर सकते हैं। लेकिन जब ब्रेन हेमरेज जो दिमाग के अंदर का क्लॉट है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में रहता है या काफ़ी बड़ी साइज में रहता है, या फिर जो सबड्यूरल हेमाटोमा वो इतना बड़ा है कि ब्रेन को ही प्रेशर दे रहा है, तो इस दोनों कंडीशन में सर्जरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। या फिर हम कह सकते हैं कि बिना सर्जरी के ये पेशेंट्स ठीक नहीं हो सकते हैं। ब्रेन हेमरेज में हम हड्डी का एक हिस्सा हटा के दिमाग के अंदर का जो भी क्लॉट है वो सारा हटा के, जो एक हमें अगर ब्लीडिंग वेसल मिलती है उसे हम जला देते हैं। सबड्यूरल हेमाटोमा में अगर वो एकदम से बना हो, जैसे कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद बना हो, साथ में हड्डी का फ्रैक्चर भी हो, या कोई और दिक्कत हो जिसे हम अक्यूट सबड्यूरल हेमाटोमा कहते हैं, उसमें भी हम हड्डी का एक पार्ट हटा के वो सारी क्लॉटिंग को साफ कर देते हैं। जब ये सारा हो जाता है, हड्डी हटाने का प्रोसीजर या फिर क्लॉट हटाने का प्रोसीजर, फिर हम देखते हैं कि दिमाग में कितनी सूजन है। अगर सूजन कम रहती है तब हम हड्डी फिर से लगा देते हैं। अगर इस दोनों कंडीशन में दिमाग के अंदर की सूजन अगर ज़्यादा बढ़ी हुई होती है तब हम वो हड्डी का हिस्सा बाहर रख देते हैं ताकि दिमाग को थोड़ी सी जगह मिल जाए अपनी सूजन अकोमोडेट करने के लिए। ये जो प्रोसीजर है जब हम हड्डी हटा के बाहर रखते हैं, इसे हम डीकम्प्रेसिव क्रीनेक्टमी भी कहते हैं।
जब दिमाग की सूजन कम हो जाती है और पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं तब हम ये हड्डी फिर से जोड़ सकते हैं। अब आ गई लास्ट टाइप की क्लॉटिंग जिसे हम क्रॉनिक सबड्यूरल हेमाटोमा कहते हैं। इसका ये सिंपल भाषा में अर्थ है कि ये जो क्लॉटिंग थी जो ब्रेन और खोपड़ी के बीच की थी, ये बहुत टाइम से वहाँ पड़ी थी और धीरे 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 बढ़ के अब इतनी बड़ी हो गई है कि ब्रेन को दबा रही है। इसमें हमें कोई हड्डी हटाने की ज़रूरत नहीं होती, हम सिर्फ हड्डी में छेद करके वो क्लॉटिंग को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये था अंतर एक ब्रेन स्ट्रोक जिसे इन्फार्क्ट कहते हैं हम, जो एक खून की नस में एक क्लॉट फंसने के कारण हो सकता है, वर्सेस ब्रेन हेमरेज जिसमें खून की नस खुद ही फट जाती है बीपी के कारण या कोई और कारण की वजह से। दूसरा कि किसी फ्रैक्चर की वजह से ब्रेन और खोपड़ी के बीच में ये क्लॉट जमा हो गया है, और आखिरी कि जब ये ही क्लॉट जो ब्रेन और खोपड़ी के बीच में है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खून का बहाव होने की वजह से इकट्ठा होके और अब ज़्यादा हो गया है। तो ये थी 3-4 अलग अलग टाइप के कंडीशंस के बारे में जानकारी। अगर आप किसी को भी जानते हो जो इन किसी भी चीज़ से गुजर रहा हो और आपको कोई भी मदद की ज़रूरत हो तो आप हमेशा हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सब अवेलेबल है आपकी सेवा में। थैंक यू।